नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हर व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की 7 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ता था। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरे भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश जी को भाई मानकर पूजने लगी। भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश से कहा, भैया मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरा कर देना। मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह ना हो जाए। अशोक सुंदरी गर्भ से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, इसकी आप रक्षा करना और योगेश को जल्दी घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। जाने कहाँ से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहाँ योगेश भी पहुँच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहाँ खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई नहीं, स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते, वह गज वहाँ से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है
प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने अशोक सुंदरी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम के तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर पर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथ को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से किया। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाया। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हुई। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा जी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बहुत बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन किया और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु के मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर पर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। भगवान गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश भगवान के नाम में मग्न रहती थी।
गणेश जी बुढ़िया माई की भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूं, तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए, धन अथवा पोते का तू क्या करेगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गईं। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरा बेटा व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्न धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी।
उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गया और उसे वह काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो वह अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से मालिन के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके घर में उनकी इकलौती बहू शांति भी उनके साथ रहती थी, जो कि बहुत ही चालाक थी। शांति का पति सुरेश दूसरे गांव में काम करता था और कभी कभी घर आता था। बुढ़िया माई गणेश भगवान का दिन रात पूजा पाठ किया करती थी। शांति अपने सास को पसंद नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया माई गणेश भगवान की पूजा कर रही थी। तभी शांति ने कहा, माँ जी आप सारा दिन बैठी पूजा करती रहती हैं, घर में कभी साफ सफाई का काम भी कर लिया कीजिए। इतना बड़ा घर है, मैं कैसे सारे घर की सफाई अकेले करूं? बुढ़िया माई ने कहा, बहू मेरे आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। उसकी बात सुनकर शांति को गुस्सा आ जाता है। वह वहाँ से चली जाती है। शांति को पता था कि उसकी सास ठीक से देख नहीं पाती, इसलिए वह अपने लिए पकवान बनाकर सास को सूखी रोटी दे देती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने कहा, बहू यह रोटी खाई नहीं जाती है, इसके साथ थोड़ा सा दाल भी दे दे। तब शांति ने कहा, माँ जी 2 महीने से आपके बेटे ने एक भी पैसा नहीं भेजा, दाल कहाँ से आएगा? यह सुनकर बुढ़िया माई को बेटे की चिंता होने लगी। उसने कहा, पहले तुमने क्यों नहीं बताया? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहीं किसी परेशानी में ना हो। मैं तो कम देख पाती हूँ, तू दूसरे गांव जाकर देख। तब शांति ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं आपको और घर को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उन्हें पता लगा तो मुझे बुरा भला सुना देंगे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सुरेश हमेशा समय पर पैसे भेज देता था, लेकिन शांति बुढ़िया माई से कहती, ना तो पैसे आए और ना ही उनकी कोई खबर आई है। बुढ़िया माई एक दिन उदास होकर बैठी थी। शांति घर पर न थी। तभी उसकी एक पड़ोसन आई। उसने कहा, माँ जी आप कुछ परेशान दिख रही हैं। बुढ़िया माई ने उन्हें सारी बात बताई। तब पड़ोसन ने कहा, माँ जी आप रोज गणेश भगवान के नाम का मंत्र 108 बार जप किया करो और गुड़ का भोग गणेश भगवान को लगाया करो। अगर बिना नियम टूटे आपने यह कार्य 30 दिनों तक कर लिया तो आपका बेटा घर आ जाएगा।
बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन गुड़ कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तब पड़ोसन ने अपने घर से गुड़ की 2 ढेली बुढ़िया माई को लाकर दे दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई अगले दिन से माला का जप करना शुरू कर दिया। सुबह पूजा करने के बाद बुढ़िया माई माला लेकर बैठ जाती और गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती। कुछ दिन बाद गणेश भगवान की कृपा से सुरेश का काम बढ़ गया और वह ज्यादा पैसा भेजने लगा। लेकिन शांति ने अपने सास को कुछ नहीं बताया। बुढ़िया माई हर दिन 108 का जप करती रही। कुछ दिन बाद शांति को पता लगा कि उसकी सास बेटे को घर आने के लिए माला का जप कर रही है। अब उसे डर सताने लगा। शांति ने सोचा, यदि मेरी सास के जप पूरे हो गए और मेरा पति वापस आ गया तो मेरी सास उसे सारी बात बता देगी, और यदि मेरे पति को सब पता लगा तो वह मुझे घर से निकाल देगा। इसी सब से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझी। जब बुढ़िया माई सो रही थी तो उसकी माला में से एक दाना निकाल दिया। अब माला में 107 मोती रह गए। अगले दिन बुढ़िया माई ने रोज की तरह जप किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसी तरह बुढ़िया माई के 30 दिन पूरे हो गए, लेकिन उनका बेटा घर नहीं आया। अगले दिन उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और उनसे कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। मेरे बेटे को घर भेज दीजिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। रात को जब बुढ़िया माई सोई तब सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिए और कहा, माई, तेरी बहू ने एक मोती कम कर दिया था, इसलिए जिस माला से तुम जप कर रही थी वह अधूरी थी। लेकिन तुम्हारी भक्ति और सच्चे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, किंतु तुम्हारी बहू ने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, इस कारण वह अपने पति को नहीं देख पाएगी। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने अगले दिन शांति को सपने की बात बताई। तब वह रोने लगी। उसने बुढ़िया माई से माफी मांगी। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन पास आ रहा था, शांति की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। पूर्णिमा से एक दिन पहले रात को वह बिल्कुल अंधी हो गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, सुरेश घर आ गया। बुढ़िया माई उसे देखकर रोने लगी। रमेश ने जब अंधी शांति को देखा तब उसने शांति से पूछा। शांति ने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है, गणेश जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं। यह कहकर उसने सारी बात सुरेश को बता दी। सुरेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे साथ ठीक ही हुआ है, मेरी माँ को कम दिखाई देता था, इसलिए तुमने इसके साथ धोखा किया। अब इस घर से निकल जा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इसे तो गणेश भगवान ने दंड दे दिया है। मैं जानती हूँ, यदि आंखों से ना दिखे तो इंसान कितना लाचार हो जाता है। तू इसे यहीं रहने दे। शांति ने रोते हुए दोनों से माफी मांगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अब तुम गणेश भगवान के मंत्र का 30 दिनों तक पाठ करो। यदि गणेश भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम्हें ठीक कर देंगे। अब शांति रोज पूजा करके 108 मंत्रों का जाप करती रही। 30 दिन बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस प्रकार भगवान गणेश 30 दिन के पूजा से ही प्रसन्न होकर मन इच्छित फल देते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया था और न ही कोई चिट्ठी भेजी थी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया।
एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर देवर जेठ सब देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्थ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट को मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई।
फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसके सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए। यह देखकर सास बहुत ही खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं, और मेरे गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर उसमें फूल डालकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान के प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान के कहानी का नेम करती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान के कहानी का नेम करूंगी। गणेश भगवान के कहानी का नेम करने से पड़ोसन का घर भी अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया, पड़ोसन को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।